सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन दुबई का वीजा कैसे अप्लाई करेंगे। और इस वीजा को अप्लाई करने में सिर्फ आपके 5 मिनट ही लगने वाले हैं। वीजा अप्लाई करने के लिए सारा प्रोसेस इसका ऑनलाइन रहेगा, आपको बाहर किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और जान लेते हैं यहाँ पे वीजा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। दुबई वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आप सर्च करेंगे visa.ae.org। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे भी आप इसे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो हम इनकी वेबसाइट को ओपन करेंगे और इसके बाद दुबई वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो अपनी यहाँ पे नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे जो कि है इंडिया। इसके बाद वीजा टाइप, यहाँ पर आपको मल्टीपल वीजा टाइप्स देखने को मिलेंगे। 30 डेज वीजा सिंगल एंट्री, 30 डेज वीजा मल्टीपल एंट्री, 60 डेज वीजा सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। अगर हम सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री की डिफरेंस की बात करें तो सिंगल एंट्री में क्या होगा, जब आप दुबई में एंटर होंगे उसके बाद अगर एग्जिट होंगे, एग्जिट होने के बाद अगर आप दोबारा से दुबई जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीजा होगा तो उसमें अगर आप एक बार एंट्री होकर दोबारा से एग्जिट होते हो तो उस केस में आपको दोबारा से वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। मल्टीपल एंट्री में अनलिमिटेड टाइम्स ट्रेवल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 30 डेज वीजा सिंगल एंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वीजा की वैलिडिटी तो यहाँ पे 60 दिन की रहेगी, पर दुबई में आप 30 दिन तक रुक सकते हैं। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, अपना पहला नाम भरेंगे। इसके बाद अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगर है तो इसे भर देंगे। इसके बाद अपना एड्रेस भरेंगे जहां पर इस टाइम आप रह रहे हैं। इसके बाद कौन सा शहर है या कौन सा गांव है वो लिखेंगे। आपका स्टेट कौन सा है वो भर लेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी अराइवल डेट भरेंगे, यानी कि आप दुबई में कब एंट्री लेना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद कौन सा मंथ है कौन सा ईयर वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे, दुबई में आप कहाँ पर रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, हॉस्टल में, अपार्टमेंट में या कहीं और रुकेंगे, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस डिटेल्स, यहाँ पर आपके ट्रैवल इंश्योरेंस होनी कंपलसरी है। तो जो सी आपने यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करनी है ना, इसी वेबसाइट के थ्रू ही करनी है, तभी आपकी पॉलिसी यहाँ पर वैलिड मानी जाएगी। तो पॉलिसी बाय करने के लिए यहाँ पर आपको बाय ट्रैवल इंश्योरेंस का बटन मिलेगा, तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सर्च कंट्री में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब जो सी आपकी अराइवल डेट थी ना वो डेट यहाँ पे भर देंगे कि यानी किस तारीख को आप दुबई पहुंचेंगे वो डेट भरेंगे। इसके बाद एंड डेट, यानी कि आपके ट्रिप की एंड डेट कब है वो डेट यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ट्रेवलर्स, मतलब आप लोग कितने लोग यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। अगर सिंगल कर रहे हैं तो एक कर लेंगे, बाकी जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हर किसी की यहाँ पर एज भरेंगे। इसके बाद आपसे मेडिकल प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है, अगर है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी प्लान्स आ जाएंगे। जोन सा प्लान यहाँ पर आपको सबसे सस्ता लगता है आप उसे इंस्टेंटली यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो बाय करने के लिए प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीमियम समरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर ये आपको एड ऑन यहाँ पे दिया गया है, तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर आप ये लेना चाहते हो ठीक है, नहीं तो आप इसे अनटिक कर देंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले अपना पूरा नाम भरेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पर होगा, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन रहने देंगे। सिलेक्ट वीजा टाइप में टूरिस्ट विजिटर वीजा से हम यहाँ सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। किसी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, उसे यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इंस्टेंटली यहाँ पर आपकी पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी। तो पॉलिसी डाउनलोड होने के बाद आपकी पॉलिसी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पर भरेंगे। कौन सी कंपनी की आपने पॉलिसी बाय करी है वो भरेंगे, अपना पॉलिसी नंबर भरेंगे, कौन सी तारीख को आपने पॉलिसी खरीदी है वो डेट भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सोर्स ऑफ फंड्स फॉर योर विजिट, यानी कि जो सा आप दुबई में खर्चा करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप खुद से खर्चा कर रहे हैं या आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या कोई और रीजन है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना फैमिली स्टेटस भरेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू ट्रेवलिंग आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आप इंडिया से बाहर पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं
अगर तो कर रहे हैं यस, अगर आप पहले कई बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हैव यू एवर बीन डिनाइड एंट्री और डिपोर्टेड फ्रॉम द यूएई, मतलब अगर आप पहले कभी दुबई आए हैं, वहां पर आप कभी डिपोर्ट तो नहीं हो या आपकी एंट्री डिनाई तो नहीं की गई, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन एनी कंट्री, क्या आपका किसी देश में कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर तो चल रही है अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके वीजा की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे केस में मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है मेरा वीजा 13 नवंबर से वैलिड रहेगा जनवरी 12 2026 तक, यानी कि 60 दिन का हमें यहाँ पे वैलिडिटी पीरियड मिलेगा, जिसमें हम लगातार 30 दिन तक दुबई में रह सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो अपलोड फ्रॉम डिवाइस, यानी कि अगर आपके लैपटॉप या पीसी में अगर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो पड़ी है ऑलरेडी, तो आप उसे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, लाइव भी अपनी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद कंफर्म फोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड पासपोर्ट, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने पासपोर्ट के फ्रंट इमेज है उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने पासपोर्ट की बैक साइड को अपलोड करेंगे। इसके बाद आपके पासपोर्ट की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, इन्हें अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी फीस देखने को मिल जाएगी। इसी के नीचे यहाँ पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्ड का देखने को मिलेगा, तो हम इसे इग्नोर करें क्योंकि हम ऑलरेडी इंश्योरेंस यहाँ पे बाय कर चुके हैं। तो इसके बाद पे वीजा फी एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। अब किसी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और इसके कंफर्मेशन स्टेटस आपको ईमेल पर भी सेंड कर दिया जाएगा। और जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके ईमेल पर वो सेंड कर दिया जाएगा। तो देखा गाइस कितना आसान है यहाँ पे वीजा अप्लाई करना। तो अभी जाइए visa.ae.org वेबसाइट पर। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।